Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 16 of your grammar book. Name of the lesson is past tense. Last day I had explained about present tense. पहले टेंस के बारे में भी आप लोगों को जनरल जानकारी दे दिए थे और फिर प्रेजेंट टेंस के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आज सेकेंड पार्ट टेंस का वो है पास्ट टेंस, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में भी चार फॉर्म था, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरीके से सेम वे पास्ट टेंस का भी चार रूप है, चार फॉर्म है। वो क्या है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? नाउ सिंपल पास्ट में किस प्रकार के सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट में हम उस प्रकार के सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखेंगे जिस प्रकार हिंदी सेंटेंस के अंत था, थी या थे से होता है। क्लियर? जैसे राम खाना खाया था, मैं स्कूल गया था। ठीक है? इस तरीके से तो जिस प्रकार सेंटेंस था, थी या थे से अंत होता है, ऐसे सभी सेंटेंस के लिए हम ये सिंपल पास्ट फॉर्म टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैं खाना खाया था, तुम स्कूल गए थे, वे लोग मछली मारे थे या पकड़े थे। जो भी था, थी या थे से अंत होने वाला सेंटेंस हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे या इस्तेमाल करेंगे। एक बार रूल्स देख लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस को बनाने के लिए हम कैसे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का बेसिकली तीन रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। इसको हम जैसे गो, वेंट, गन, डू, डिड, डन, प्ले, प्लेड, प्लेड। सो तीन अलग अलग रूप, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। या V2 का इस्तेमाल करेंगे। V2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब का पास्ट फॉर्म। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था। ये सेंटेंस था, थी, थे से अंत होगा। वह स्कूल गया था, यहाँ वह काम करने वाला वो सब्जेक्ट है, मतलब कौन कर रहा है काम? ही। उसके बाद V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गो के सेकेंड फॉर्म है वेंट, WENT, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट का इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे जो भी लगाना है ऑब्जेक्ट, ही वेंट टू स्कूल। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, पर जो लास्ट में आप जो भी इस्तेमाल करना चाहो, आपका मुख्य रूप क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। क्लियर? सो ही वेंट टू स्कूल मतलब वो स्कूल गया था। फिर रवि प्लेड क्रिकेट, रवि सब्जेक्ट हो गया यहाँ, और प्लेड, प्ले का सेकेंड फॉर्म है ED से जुड़ा हुआ, PLAYED, प्लेड। सो रवि प्लेड क्रिकेट मतलब रवि क्रिकेट खेला था, रवि क्रिकेट खेला था। क्लियर? फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, बॉयज ब्रोक द टेबल, लड़के लोग टेबल को तोड़ दिया। ठीक है? तोड़ दिया था। सो बॉयज ब्रोक द टेबल, ब्रोक ये सेकेंड फॉर्म है, किसका सेकेंड फॉर्म? ब्रेक का। ब्रेक मीन्स तोड़ना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक। तो बॉयज ब्रोक द टेबल। तो समझ में आ गया, सिंपल पास्ट टेंस ऐसा सेंटेंस से खत्म होता है जिसके लास्ट में हिंदी में था, थी या थे का प्रयोग होता है, और यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के तरह ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा काम के बारे में हम बताएंगे जो काम पूर्व समय में यानी पहले चल रहा था, वो काम कंटिन्यू हो रहा था। जैसे एग्जाम्पल को और देखिए, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, मैंने जब उससे मिला तो वो उस समय क्या काम कर रहा था? स्कूल जा रहा था। यानी भूतकाल में कोई काम, भूतकाल के समय में वो काम उस समय कंटिन्यू हो रहा था, वो नहीं पहुंच पाया स्कूल, तभी भी वो जा रहा था। तो इसीलिए इसका रूल क्या है बनाने का? सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आएगा,
फिर सब्जेक्ट के बाद was और were आएगा। जहाँ am is are रहता था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहाँ यहाँ पास्ट टेंस में was या were में से दोनों में से कोई एक आएगा। नॉर्मली was थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होता है, he, she, it, this, that। कुल मिला के ये 5 प्रोनाउन और उसके अलावा कोई भी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के नाम है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर होगा तो वाज, नॉर्मली प्लूरल होगा तो वेयर, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, फिर वर्ब जो लगेगा उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है इसीलिए यह वाज लगा है, और जाना वर्ब है, जाना के साथ यहाँ जैसे आईएनजी लगा हुआ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो गो के साथ गोइंग होगा। He was going to school मतलब क्या होगा, वह स्कूल जा रहा था। रवि was playing cricket, रवि was playing cricket, यहाँ देखिए was playing, रवि एक सिंगुलर नेम है, एक इंसान है जो अकेला है, सो इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, इसीलिए यहाँ was का प्रयोग हुआ है, और वर्ब प्ले है, प्ले के साथ आईएनजी। रवि was playing, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। क्लियर। फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, बॉयज वेयर ब्रेकिंग द टेबल, वो तोड़ने का काम उसी वक्त भी चल रहा था, जिस समय की ये बात हो रहा है वो समय तुमने उस लोगों को टेबल को तोड़ते हुए देखा, यानी देख रहे थे, तो वो काम उस समय कंप्लीट हो रहा था, इसीलिए बॉयज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वाज नहीं वेयर का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉय नहीं बॉयज है, यानी ये प्लूरल फॉर्म आ गया है। क्लियर, प्लूरल फॉर्म आ गया, इसीलिए वाज की जगह यहाँ वेयर का इस्तेमाल हुआ है। फिर ब्रेक का आईएनजी जुड़ा हुआ रहेगा, ब्रेक के साथ ब्रेकिंग, बॉयज वेयर ब्रेकिंग द टेबल, लड़के लोग टेबल तोड़ रहे थे। रहा था, रही थी या रहे थे से अंत होता है इस प्रकार सेंटेंस। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आ, लिया या चुका, था, थी, थे, ऐसे अर्थ। जैसे मैं खाना खा लिया था तो लास्ट में क्या आ रहा था, आ था। वो स्कूल जा चुका था, क्या आ रहा है, चुका था। ठीक है, तुम पढ़ाई कर लिए थे, तो लिया था या लिए थे, चुका, लिया या आ के साथ जब था, थे, थी जुड़ा हुआ रहेगा तो वो परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाने की जरूरत होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही, अच्छा इसका रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड का प्रयोग होगा, हेड, एच, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ये सेंटेंस देखिए, ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था, स्कूल जा चुका था, पास्ट टेंस हो गया, था, थी, थे, और वो काम क्योंकि जा चुका था, जा चुका, लिया, ऐसे अंत हो रहा है तो ही के बाद हैड आया, सबके साथ हैड लगेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो का फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म है वेंट, और ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। सो ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। रवि हैड प्लेड क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल चुका था, हैड का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड इस्तेमाल हुआ है, रवि क्रिकेट खेल चुका था। और अब बॉयज हैड ब्रोकन द टेबल, अब यहाँ पे भी देखिए प्लूरल है बॉयज, उसके बावजूद भी हैड, यानी हैड सबके साथ कॉमन, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। क्लियर, सो ब्रोकन द टेबल, लड़के लोग टेबल तोड़ चुके थे या तोड़ लिया था। क्लियर, समझ में आ गया। अब एक चीज और देखिए, जैसे यहाँ सेंटेंस में कुछ चीज बहुत ही कॉमन है जो चेंज नहीं होता है, ये टू स्कूल और ही टू स्कूल, ही टू स्कूल, यानी वर्ब, केवल वर्ब के चेंज में ही टेंस का चेंज हो जाता है। हमें केवल याद रखना है वर्ब, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगना है वी टू, यहाँ वाज या वेयर के साथ आईएनजी लगेगा, तथा यहाँ हैड और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सिर्फ दूसरा सेंटेंस भी देखिए, रवि और क्रिकेट दोनों जाएगा, सभी सेंटेंस में रवि और क्रिकेट यहाँ पे भी है, कुछ परिवर्तन नहीं है इसमें। परिवर्तन कहाँ है, केवल वर्ब में। यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, यानी खेला था, was playing खेल रहा था, और had played खेल चुका था।
समझ में आ गया। अब ये जो और एक टेंस बचा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कुछ हद तक पास्ट कंटिन्यूअस के तरह ही होता है, पर इसके साथ समय ऐड रहता है। आपके जो चैप्टर है इसमें आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर जब आप क्लास 6 में चले जाएंगे तब आप इस टेंस के बारे में भी आप अच्छे से जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा और फिर आप एटलीस्ट बुक को 2 टाइम्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रीड कीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।